अनंत चतुर्दशी व्रत। भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत रखकर इसे अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह दिन कभी ना अंत होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु जी की भक्ति के रूप में मनाया जाता है। अनंत सर्व नागा नामधिपप सर्व कामद सदा भूयात परसनों में यक्ता नाम भयंकर निमन मंत्र द्वारा भगवान अनंत की पूजा की जानी चाहिए। ये विष्णु जी कृष्ण का रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, इसलिए दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उभारने वाला व्रत कहा जाता है। यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से किया जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पुरुष दाहिने हाथ में तथा नारियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती है। अनंत कपास या रेशम के धागे से बने होते हैं जो कुमकुमी रंग में रंगे जाते हैं तथा इनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। अग्नि पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को एक सेर आटे की मालपुआ अथवा पूड़ी बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा उसमें से आदि ब्राह्मण को दान दे दे और शेष को प्रसाद के रूप में बंधु बांधवों के साथ ग्रहण करे। इस व्रत में नमक का उपयोग निषेध बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनंत रास्ते में पड़ा मिल जाए तो उसे भगवान की इच्छा समझकर अनंत व्रत का पूजन करना चाहिए। यह व्रत पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस जैन धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र तिथि है। यह मुख्य जैन त्योहार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है। इस दिन को संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। इसे क्षमावाणी भी कहा जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। यह अनंत चतुर्दशी महाराष्ट्र में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी व्रत विधि। अनंत चतुर्दशी के पूजन में व्रतकर्ता को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा संभव न होने की स्थिति में घर में पूजा गृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। इसके पश्चात धागा ले जिस पर 14 गांठें लगाएं। इस प्रकार अनंत सूत्र तैयार हो जाने पर इसे प्रभु के समक्ष रखें। इसके बाद भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए तथा ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के पश्चात अनंत सूत्र मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिने हाथ और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र बांधने का मंत्र इस तरह है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम संयुभ्य उधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज्यसव अहंत सूत्राय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र बांध लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण करें। इस पूजा में यमुना शेष तथा अनंत की पूजा की जाती है। इसमें कलश को यमुना के प्रतीक के रूप में, दुर्वा को शेष का प्रतीक
तथा 14 गांठों वाले अनंत धागे को भगवान श्री हरि के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इसमें फूल, पत्ती, नैवेद्य सभी सामग्री को 14 के गुणक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी व्यक्ति से उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में यह अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धुत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने ककर्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर ककर्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला दौरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेशों की मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और जिसके प्रभाव से
पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे।